क्या आप जानते हैं कि राम और रावण में क्या अंतर था? तो मैं बता दूं, अंतर बहुत छोटा सा था। ध्यान से समझिएगा। रावण को ज्ञान का अभिमान था, तो वहीं प्रभु श्री राम को अभिमान का ज्ञान था। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियंका पांडे आज जो आपके सामने एक ऐसी छोटी सी कथा लेके आई हूँ जिसके बारे में महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में बात नहीं हुई है। वो स्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी बात नहीं हुई है, लेकिन महर्षि कंबन जी के इरामावतारम में उसमें इस कथा का वर्णन किया गया है। रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण शिव भक्त था, विद्वान था। रावण की कुछ ऐसी बातें जो लोग नहीं जानते हैं, उनके बारे में इरामावतारम में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय पाने के लिए सेतु का निर्माण कराया था, उस समय वो अपने आराध्य शिव को आमंत्रित करना चाहते थे, शिवलिंग की स्थापना कराना चाहते थे, उनकी पूजा आराधना करना चाहते थे। तो उन्होंने यज्ञ कराने का संकल्प लिया और इसके लिए उन्हें किसी आचार्य, किसी पंडित की जरूरत थी। तब प्रभु श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि आप यज्ञ पूर्ण कराने के लिए कोई पंडित ढूंढ के लाइए जो मेरी इस यज्ञ को पूर्ण करे, शिवलिंग की स्थापना करे, जिससे मेरा संकल्प पूर्ण हो जाए। तब जामवंत जी ने कहा, प्रभु इस जंगल में समुद्र तट पर पेड़ है, वन जीव है, इसके अलावा क्या ही मिलेगा। तो प्रभु श्री राम ने कहा, हमें ऐसा आचार्य चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत जी ने कहा, प्रभु ऐसा है, एक जानकार है, लेकिन वो हमारा शत्रु है। प्रभु श्री राम ने पूछा, कौन है? तब जामवंत जी ने बताया कि वो पुलत्स्य मुनि का नाती है, वैष्णव है, शिव भक्त है और दोनों परंपराओं को जानता है। वो रावण है। प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, आप बात कीजिए और उनको निमंत्रण दे के आइए, क्या पता आचार्यत्व को स्वीकार कर ले। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर जामवंत जी लंका पहुंचे, क्योंकि रावण वो व्यक्ति था जिसमें सारी खूबियां थी। जब रावण को पता चला कि जामवंत जी लंका आए हैं, तो उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दिया कि उन्हें आदर सहित महल तक लेकर आया जाए। क्योंकि जामवंत जी के पितामह थे, वो रावण के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका आदर सम्मान करता था। जामवंत जी जब महल में पहुंचे, तब रावण ने उन्हें आदर सहित बैठाया और पूछा कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो जामवंत जी ने बताया, मैं अपने यजमान के लिए आचार्य को ढूंढने आया हूँ और आपको आचार्यत्व का निमंत्रण देने आया हूँ। आप आइए, मेरे यजमान को यज्ञ कराना है। रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन है? तो जामवंत जी ने बताया, प्रभु श्री राम। वो यज्ञ कराना चाहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए वो यज्ञ को संपूर्ण कराना चाहते हैं और भगवान शिव की शिवलिंग का स्थापना कराना चाहते हैं समुद्र तट पर। रावण ने पूछा, वो लक्ष्य क्या है? लंका विजय? तब जामवंत जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ। रावण ने कहा, ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा, क्योंकि आप मुझे आचार्यत्व का निमंत्रण देने आए हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, ये आचार्य वहां जरूर आएगा और आपका यज्ञ सफल अवश्य कराएगा। जामवंत जी को विदा कराने के उपरांत रावण खुद अशोक वाटिका में पहुंचा और साथ में अपने सेवकों को आदेश दिया कि जितने आवश्यक सामग्री जो है उसका संग्रह कीजिए। अशोक वाटिका में रावण पहुंच के माँ सीता को बताया कि आपके पति समुद्र तट पर लंका विजय के लक्ष्य से एक यज्ञ करा रहे हैं और भगवान शिव के आराधना करते हुए वहां शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और मुझे आचार्यत्व का निमंत्रण भेजा है।
मुझे आचार्य बनकर वहां जाना है और अब आचार्यत्व का कर्तव्य होता है कि जो सामग्री यजमान के पास नहीं है उसे उस तक पहुंचाए। बाकी सामान संग्रह के लिए मैंने सैनिकों को बोल दिया है, लेकिन बिना अर्धांगिनी के यह यज्ञ अधूरा रहेगा, अनुष्ठान अधूरा रहेगा। आपको भी चलना होगा। विमान तैयार है, आप आकर बैठ जाइए, लेकिन याद रखिएगा कि आप वहां भी लंकेश के अधीन रहेंगी। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद वापस आपको उसी विमान बैठ करके आना है। तो माँ सीता ने हाथ जोड़कर सर झुका के प्रणाम किया। इस पर रावण ने माँ सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। विमान पहुंचा समुद्र तट पर। प्रभु श्री राम ने भेजा विभीषण को और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कि जा करके ले करके आइए आचार्य को। जब आचार्य वहां पहुंचे तो उन्होंने ऊंचे स्वर में प्रभु श्री राम को कहा, लंका विजयी भव, दीर्घ आयु भव। सब लोग चौंक गए कि लंकेश जो रावण है वो ऐसा आशीर्वाद कैसे दे सकता है। यज्ञ जो है वो शुरू होने को था, अनुष्ठान शुरू होने को था। तब आचार्य ने कहा, यानी कि लंकेश ने कहा, प्रभु श्री राम से कहा कि आप अपने अर्धांगिनी को बुलाइए। तो प्रभु श्री राम जो है वो कहते हैं कि अर्धांगिनी इस वक्त मेरे पास नहीं है, क्या कोई और विकल्प हो सकता है। तो लंकेश कहता है कि नहीं, क्योंकि आप विदुर भी नहीं हैं, आप अपनी पत्नी को छोड़कर भी वनवास में नहीं आए हैं। चिंता मत कीजिए, आपकी अर्धांगिनी वहां विमान में बैठी है, जा करके उन्हें आदर सहित ले करके आइए। माँ सीता आई, प्रभु श्री राम के बगल में जा करके बैठ गई। यज्ञ संपन्न हुआ और अंत में जब दक्षिणा की बारी आई तो प्रभु श्री राम ने अपने आचार्य लंकेश से पूछा कि बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। जितने भी प्रभु श्री राम के आसपास खड़े थे सब को यही डर था कि कहीं रावण दक्षिणा में ये न मांग ले कि प्रभु श्री राम वापस जो है वो अयोध्या लौट जाएं। लेकिन रावण ने कहा कि बस दक्षिणा में यही मांगना है कि जब आचार्य की मृत्यु हो तब यजमान सम्मुख उपस्थित हो। और वही हुआ। जब रावण की मृत्यु हुआ तब प्रभु श्री राम रावण के सम्मुख उपस्थित रहे और रावण को अंतिम दर्शन दिए। ये रावण के बारे में ऐसी कथा जिसका वर्णन महर्षि कंबन जी के रामावतारम में है। ये संवाद सुनने का मतलब ये होता है कि कई बार हम शत्रुता में सारी हदें पार कर जाते हैं। दुश्मनी निभाने में कर्तव्य जो है वो अगर बीच में आता है तो उन्हें सबसे पहले पूरा करना चाहिए। यही रावण की कथा हमें सिखाती है। रावण जो कि विद्वान था, सारे वेदों का ज्ञाता था, उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसी कथा है जो हमें समझाती है कि रावण चाहे जितना भी बुरा था लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। रावण की इस महानता और प्रभु श्री राम की मर्यादा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आज के दौर में हम अपनी दुश्मनी में भी ऐसा धर्म का पालन कर पाते हैं? अपनी राय में जरूर हमें बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा।